नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, असम राइफल्स के अंदर राइफलमैन और राइफल वेमेन के लिए वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आई है, जो कुल मिलाकर 95 हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 10 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 9 फरवरी 2026 है। इसके अंदर कई सारे स्पोर्ट्स शामिल हैं, जैसे कि फुटबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, फेंसिंग, बैडमिंटन, वुशु, आर्चरी और पोलो। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर डिटेल में बात की जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। अगर डिटेल में बात की जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के अंदर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, नेशनल स्पोर्ट्स, गेम्स फॉर स्कूल्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया विंटर गेम्स में से किसी भी एक टूर्नामेंट या कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो फिर आप एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 5 स्टेज में होता है। पहली स्टेज पर इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है, दूसरे स्टेज पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, तीसरे स्टेज पर मोटर एबिलिटी टेस्ट होता है, चौथी स्टेज पर फील्ड ट्रायल होता है और 5वीं स्टेज पर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, इन सभी स्टेज को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, ये सभी स्टेजेस एक ही दिन होती हैं या फिर 1 से 2 दिन के अंदर सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं। पहली स्टेज पर इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। दूसरे स्टेज पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपांड यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से और भी कैटेगरीज हैं जहां पर रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के तुरंत बाद मोटर एबिलिटी टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, बैलेंस टेस्ट, शटल रन जैसे इवेंट्स शामिल होते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट में मेनली ये चेक किया जाता है कि कैंडिडेट फिजिकली फिट है या नहीं। इसके साथ ही कैंडिडेट की फिजिकल एबिलिटीज और एजिलिटी को भी चेक किया जाता है। चौथी स्टेज पर फील्ड ट्रायल होता है। इसके अंदर आपने जिस भी स्पोर्ट्स से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का ट्रायल लिया जाता है। मान लीजिए अगर आपने बैडमिंटन से अप्लाई किया है तो ट्रायल के दौरान आपके बैडमिंटन का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। और फिर आखिरी स्टेज पर DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इस स्टेज पर फिजिकल डिफॉर्मिटीज जैसे कि नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन्स, कलर ब्लाइंडनेस और विजन टेस्ट जैसी चीजें चेक की जाती हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट DME में फेल हो जाता है तो उसे एक दूसरा मौका दिया जाता है और उसका फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसे RME कहते हैं, यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर इसमें भी किसी कैंडिडेट को अनफिट करार दे दिया जाता है तो फिर फाइनली उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन असम राइफल्स के अंदर राइफलमैन या फिर राइफल वेमेन के तौर पर होता है तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी 21,700 रुपए से शुरू होगी, जिसमें TA, DA और HRA जैसे तमाम अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।